सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत में बताया कि ना हमने इलेक्शन लड़ा है और ना ही हमें मखसूस नशिस्तों की जरूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि खत का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। आईन पाकिस्तान वाज़ेह है, सीटों के हिसाब से कोई मखसूस नशिस्तें दी जाएं, कोई पार्टी हमें सीटों पर कब्जा नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत मंजर आम पर आ गया। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सेक्शन 206 पर अमल दरामद से मुतालिक मरासला भेजा था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत के मतन में बताया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंतखाबी निशान पर कोई उम्मीदवार इंतखाब नहीं लड़ रहा। जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त मौजूद नहीं। 9 मुंतखब अरकान KP असम्बली ने शोर शराबे में हल्फ उठा लिया। सूबाई असम्बली के पहले इजलास में ही हंगामा। नून लीग की सूबिया शाहिद के घड़ी और लोटा दिखाने पर शदीद गर्मागर्मी, उन पर जूते, बॉल पॉइंट और खाली बोतल फेंकी गई। इजलास से कबल असम्बली गैलरी तक पहुंचने के लिए कारकुनों की पुलिस से धक्कम पेल। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। बानी तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर के लिए बाबर सलीम को नामजद कर दिया। इससे कबल असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह को नामजद किया गया था। बलोचिस्तान असम्बली में भी 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी आज होगी। पंजाब असम्बली का इजलास जारी। इजलास में 4 माह के लिए बजट किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इजलास में शरीक। कहती हैं कि ये मेरा फर्ज है और मैं अदा करूंगी। खिदमत करके तमाम मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम क्या करने जा रहे हैं। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की मुबैना ऑडियो वायरल। कहते हैं कि PDM का साथ देने पर वोटर्स नाराज हुआ। पहले 7 सीटें मिली, आज हमें वोट नहीं मिले। हुकूमत में शमूलियत पर एक वजारत मिल रही है। पीपल्स पार्टी दबाव डाल रही है कि गवर्नर भी MQM का ना हो। बगैर कुछ मिले हुकूमत में गए तो बुरा हशर होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसहरा में दोबारा पोलिंग के लिए नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साबिक वजीर आजम को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। NA 15 से PTI की हिमायत याफ्ता शहजादा गस्तासफ खान कामयाब उम्मीदवार करार पाए। नवाज शरीफ आज 9 मुंतखब अरकान के एजाज में इशाइया देंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तलब। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के फैसले की तौसीक होगी। हुकूमत साजी और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात का भी जायजा लिया जाएगा। नून लीग के रहनुमाओं से इत्तेहादी जमातों के वफूद की मुलाकात भी मुतवक्के। सदर की जानिब से इजलास की समरी मुस्तरद होने के बावजूद कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली में पहले मरहला मुकम्मल हो जाने के बाद दूसरे मरहले में 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात जमा होंगे। मुसलसल तूफानी बारिश के बायस 90% गवादर डूब गया। गली मोहल्लों और बाजारों में कई फुट पानी मौजूद। 7 घर मुकम्मल तबाह हो गए। मुताद्दिद को जुज़वी नुकसान। नशीबी इलाकों से लोगों की नकल मकानी। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। अब तक गवादर और जियूनी में 5 अफराद की जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। मुतासरीन में राशन और इमदादी सामान की तकसीम। डी वाटरिंग के साथ आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी भी शुरू कर दी। ताकतवर मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला मगरबी इलाकों में एंट्री के लिए तैयार। गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। सिंध में जुमेरात और जुमे को तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची में 1 मार्च को बादल बरसने की पेशगोई।
चंद रोज में खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी तूफानी बारिशें मुतवक्के।